डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जिस तरह से मणिपुर की चिंता आफ्ताब जी को है, अच्छी बात है कि हमारे देश की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन जो बातें यहाँ पर देवनाथ जी ने भी बताई कि निश्चित तौर पर अगर हम मणिपुर की तुलना वहाँ से करते हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। वहाँ का संघर्ष अलग है, यहाँ का संघर्ष अलग है। वहाँ पर राजनीतिक संघर्ष हो रहा है, यहाँ पर जो सामुदायिक जनजातीय संघर्ष है वो है। क्या वास्तव में पीओके के नागरिकों की आवाज को पाकिस्तान की सरकार दबाना चाहती है? क्योंकि ये वहां के नागरिक ही बोल रहे हैं, ये भारत का नागरिक नहीं बोल रहा है। आपको पीओके में क्या सिर्फ ये नजर आता है कि नहीं चुनाव के दरमियान इस तरह की परिस्थितियां उपजी हैं, या ये संघर्ष काफी पुराना है? देखिए, आफ्ताब जी से मेरा एक ही निवेदन है कि वो इंडिपेंडेंट सोचकर बताएं। वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो एक रटा रटाया डायलॉग बोल रहे हैं जो वहाँ की सरकार बोलती है, डिक्टेटर सरकार बोलती है। मैं इतना पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, मैं तो स्वयं पाकिस्तान गया हूँ, वहाँ की दुर्दशा मैंने अपनी आंखों से देखी है। वहाँ पर आजादी के बाद हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा कब की खत्म हो गई, इनके यहाँ पर क्या हाल है? आज भी करीब करीब 28 जो है जमींदार लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान पे राजनीति में और फौज में कब्जा कर चुके हैं, और इन सबकी जो है जायदादें अमेरिका में है, इनकी इंग्लैंड में है और अब देशों में है। अगर उसकी लिस्ट आपके सामने मैं पेश करूं तो आप आश्चर्य कर जाएंगे कि इनके जितने भी फौजी अफसरान हैं उन्होंने पूरा जो इंडस्ट्री पाकिस्तान की थी, थोड़ी बहुत बची कुची, उस पर कब्जा कर रखा है। आज की तारीख में 250 से ज्यादा इनके यहाँ आतंकवादी ग्रुप काम कर रहे हैं। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं? इन्हीं के यहाँ की जो गैलप एंड गिलानी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सर्वे किया है, ये बताया है कि 6% पाकिस्तान की पॉपुलेशन ना कहीं आज की तारीख में डकैती या लुटमारी देखी हुई है। आज अकेले 3 महीने के भीतर इनके पाकिस्तान में 21,000 से ज्यादा जो है डकैती और लूटपाट के केसेस हुए हैं। और वहाँ महंगाई आम आदमी की कितनी है? अरे 85% तो लोग वहाँ आज की तारीख में गरीबी की रेखा के नीचे हैं। बच्चों को माँ दूध नहीं पिला पाती है। क्यों? कि दूध की कीमत कितनी है? 250 रुपए से कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, बैंकों में डकैती पड़ती है, लूटपाट हो रही है। आप अगर कभी सोचें भी उस देश की हालत आज इतनी खस्ता है कि वहां के राजनीतिक तो सिर्फ कटोरा लेकर भीख मांगते फिर रहे हैं और बातें हमारे कश्मीर की करते हैं। अरे कश्मीर की जनता कितनी खुश है, कितना चेंज हो चुका है। और जो कश्मीर में आपने जो भेजे थे आतंकवादी, उनकी हरकतों के कारण बीच में कुछ समय के लिए वहां पर दुराग्रह था, लेकिन अब कश्मीर पूरा शांत है, प्रगति कर रहा है। आज भारत के विकास दर के साथ में वो बढ़ रहा है। कश्मीर का अमन चैन, वहाँ के विश्वविद्यालय, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की टनल और वहाँ का जो है आम आदमी की प्रसन्नता, ये वहाँ बैठकर नहीं देख सकते। हाँ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को मालूम है कि उनके रिश्तेदार यहाँ हैं, तभी वो भारत से गुहार लगा रहे हैं, आप सीमा खोल दीजिए, हम आना चाहते हैं। वो जो है पाकिस्तान के चंगुल से निकलना चाहते हैं कि उन्होंने इतने दिन अपनी सजा भुगत ली है और देख लिया किस तरह से वहाँ महिलाओं के साथ बर्बरता की जाती है। ब्लास्फेमी के नाम पर किसी को भी जो है मास लिंचिंग करके उसको सजाए मौत दे दी जाती है। कि ना केवल इतना, डेवलपमेंट नाम की चीज तो वहां है ही नहीं। वहां पर जो पुराने इनके पास जल विद्युत ग्रह थे, उनकी बिजली कहाँ जा रही है? उनकी बिजली आम जनता के काम में नहीं आ रही है। आम जनता को तो वही महंगी बिजली 32 रुपए पर यूनिट खरीदना पड़ती है, और वो बिजली जा रही है चाइनीज कॉलोनी को जा रही है। चाइना ने जो इनके तांबे की खदानों पर कब्जा कर रखा है, कोयले की खदानों पर कब्जा कर रखा है, जो वहाँ यूरेनियम के प्लांट, इनके यहाँ पर यूरेनियम का भंडार है, उसको निकालने में लगे हुए हैं। इस देश को तो बेच दिया, बर्बाद हो गया। अब ये आप मानकर चलिए जो बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है और जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, और अगर ये नहीं समझे तो पीओके में भी जो होगा वो निश्चित रूप से एक गृह युद्ध की स्थिति आएगी। क्योंकि वहाँ अगर आप लोगों को पता लग जाता है कि यहाँ ट्रक जा रहा है जिसमें आटे भरे हुए हैं या चावल हैं या दाल है, तो लोग उसको लूट के भाग जाते हैं। आज की स्थिति ये है कि पाकिस्तान में पूरी तरह से पीओके को घेर रखा है, वहां रसद नहीं पहुंच रही है। लोगों की हालत इस समय इतनी खराब है, इसकी कल्पना इनको नहीं है। आफ्ताब साहब को मैं कहूंगा कि मेहरबानी करके कुछ बोलने के पहले पीओके में जाकर देख लें और साथ में भारत से कंपेयर कर लें। वो कभी सोच नहीं सकते
कि हमारे देश ने कितनी प्रगति कर ली है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान आज भी उस जगह खड़ा हुआ है जहां पंजाब जैसे इनके समृद्ध प्रदेश में सरकार को क्या करना पड़ा है, भैंस पर टैक्स लगाना पड़ता है। भैंस जो गोबर देती है उस पर 30 रुपए पर भैंस के ऊपर टैक्स लगाना पड़ रहा है। इतनी दयनीय स्थिति आ गई है। पैसा कमाने के लिए ये महिलाओं को जो है खरीद फरोख्त भी हो रही है। ये सोशल मीडिया की खबरें हैं और इनके पाकिस्तान की खबरें हैं। केवल इतनी नहीं, गधे भैंस कर ये चीन को अपना गुजारा कर रहे हैं और आंखें दिखाते हैं भारत की। अरे भारत की कल्पना क्या करोगे आप। भारत तो अभी देखते जाइए 10 साल के भीतर भीतर दुनिया का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र होगा। अभी तो आप 2 लोगों की उंगलियों पर नाच रहे हैं। अभी की ताजा खबर ये है कि आप दोहरा रोल प्ले कर रहे हैं। चाइना से हथियार लेकर और आपने इसको ईरान को सप्लाई किया था। एक प्लेन जो जा रहा था उसको अमेरिका ने मार गिराया। आपको वो ही पता नहीं है। 13,000 आपके सिपाही इस समय कहां पर हैं? सऊदी अरब इमीरात में। वो ड्रोन चलाना सिखा रहे हैं। और इधर आपने ईरान में क्या किया है? 6 रास्ते खोल दिए हैं चाइना का माल वहां पहुंचाने के लिए। और ये दोहरी जो आपको नीति है, 2 नाव पे सवार होने का आपका जो जज्बा है, ये आपको ले डूब बढ़ेगा। और निश्चित मानिएगा आप जो है भूख के मारे तड़पते रहेंगे और आपके नेता लोग ऐश करेंगे। आपने ये तमाम बातें स्पष्ट की।